भैया से प्रयास भैया से कुछ ही समय पूर्व मेरे फ्लैट का वास्तु विजिट कराया था। तो मुझे काफ़ी सारी परेशानियां थी, जैसे स्वास्थ्य से लेकर व्यापार से लेकर और भी घर में कई सारी परेशानियां थी छोटी मोटी। तो भैया ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, बिना तोड़ फोड़ के सारे उपाय बताए गए थे भैया द्वारा। भैया ने जैसे मुझे 10 उपाय बताए तो मैंने 4 उपाय करे, तो उसमें मुझे 7 से 15 दिन के भीतर ही बहुत अच्छे परिणाम दिखे। भैया के जो भी बताए गए उपाय मैंने आज तक भी उसे 100% पूरे नहीं करे, पर क्योंकि 25 से 40%, 50% आप कह सकते हैं, उसको पूरा करने के पश्चात भी मुझे काफी सारा लाभ हुआ है मेरे परिवार को, स्वास्थ्य को लेकर, और भी जो छोटी मोटी परेशानियां थी उसमें भी काफी लाभ हुआ है। भैया ने सभी उपाय बिना तोड़ फोड़ के बताए, क्योंकि एक फ्लैट में वास्तु करना एक वास्तु सलाहकार के लिए बहुत ही कठिन काम होता है, पर भैया ने बिना तोड़ फोड़ के हमें वास्तु को सही करने के लिए कुछ छोटे बड़े उपाय बताए। उसमें 1% भी तोड़ फोड़ भैया द्वारा नहीं करवाई गई है, उससे हमें काफी लाभ हुआ। तो मैंने आज भैया को मेरे ऑफिस पर, जहाँ मैं बैठ के व्यापार करता हूँ, वहाँ आज मैंने भैया को आमंत्रित करा है। भैया ने आज भी यहाँ कुछ मुझे बिना तोड़ फोड़ के छोटे मोटे बड़े सभी अच्छे उपाय बताए। मैं आशा करता हूँ कि इन उपाय करने से मुझे मेरे व्यापार में काफी वृद्धि मिलेगी। और मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में सभी को अपने घर पर और प्रतिष्ठान पर एक बार वास्तु विजिट अवश्य करवाना चाहिए। जीवन में वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पूर्वज भी ये कह चुके हैं कि वास्तु का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप भी प्रयास भैया से कोशिश करके जो भी आपको समस्या है इनसे संपर्क करें, और जो भी भैया उपाय बताए उस मार्गदर्शन पे चले, तो आपको निश्चित ही 100% लाभ होगा। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं वास्तुविद प्रयास मंगल आज इंदौर मध्य प्रदेश में छावनी में श्री सौरभ अग्रवाल जी के ऑफिस का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूं। इसके पूर्व मेरे द्वारा सर के फ्लैट का वास्तु विजिट किया गया था। फ्लैट में तोड़ फोड़ संभव नहीं होती, क्योंकि जैसे कि टॉयलेट जिस डायरेक्शंस में बन जाते हैं वह हर फ्लोर पर उसी डायरेक्शंस में होते हैं, तो इसलिए वहाँ तोड़ फोड़ करना संभव नहीं होता। लेकिन मैंने वहाँ पर बिना तोड़ फोड़ के सारे ऐसे उपाय बताए थे जो एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहे, और मात्र 7 दिन के अंदर जमीन आसमान का सकारात्मक परिवर्तन देखने को प्राप्त हुआ। जैसा कि सर ने आपको इसके पूर्व स्वयं खुद ने बताया कि स्वास्थ्य में लाभ, धन की वृद्धि और जो रुके हुए कार्य थे उनमें गति प्राप्त हुई। लेकिन हम वास्तु को मात्र आज जहां तक समझते हैं कि वास्तु में लोग तोड़ फोड़ करवा के वास्तु को, विद्या को बदनाम कर दिया है। वास्तु कोई तोड़ फोड़ का विज्ञान नहीं है। वास्तु 5 एलिमेंट को बैलेंस करने का नाम है। जैसे कि आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट डिस्टर्बेंस हो जाता है, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हैं, वह आपकी नाड़ी पकड़ के बता देता है कि आपको वात पित्त कफ से संबंधित किस प्रकार की समस्या है। इसी प्रकार एक अच्छा एक्सपर्ट वास्तुविद आपके घर की 4 दीवारों को देखकर उस घर में रहने वाले लोगों की सोच, उसके पास कितना रुपया होगा, उन लोगों का स्वास्थ्य कैसा होगा, उस घर में उनके आपसी संबंध कैसे होंगे, उन लोगों की सोच बाजार में दूसरों के प्रति कैसी होगी, भले ही वो आपसे कुछ भी कहें, यह आपका घर बता देता है। यह होता है एक एक्सपर्ट वास्तुविद। क्यों? क्योंकि जैसे एक इंसान के 5 एलिमेंट को देख के डॉक्टर बता देता है, इसी प्रकार जैसे कि ये 4 दिशाएं होती हैं, तो यह 4 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और इसका जो मध्य भाग होता है वह आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और जब 5 तत्व जैसे ही बैलेंस हो जाते हैं, जीवन में वह अंतर आना चालू हो जाता है, जो शायद आपके जीवन की जितनी उम्र नहीं होगी उससे कम दिन में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि वास्तु को कंट्रोलिंग फैक्टर और वास्तु को 4 घटक प्रभावित करते हैं। ऐसी काफी केस स्टडी हैं जहां पर लोगों ने उपाय भी किए, लेकिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिला। उसका कारण भी बताता हूं। आप सोचते हैं कि पैसे से जीवन में सब कुछ होता है, तो पहले अपने दिमाग से यह भ्रांतियां निकाल दो। 4 चीजें आपके वास्तु को अफेक्ट करती हैं। नंबर 1 द्रव्य, मीन्स आपका जो पैसा कमाया हुआ है वह कैसा है।
अगर आप जुए सट्टे से पैसा कमाते हैं या किसी गलत कार्यों से पैसा कमाते हैं, आप कितना भी बड़ा पूजा पाठ, कितना भी बड़ा पुण्य, कितना भी अच्छे वास्तुकार को बुला के वास्तु कर लेना, वह जब तक आपका पुण्य, जब तक आपका प्रारब्ध है, तब तक आप सोना मिट्टी में हाथ डालोगे तो भी सोना हो जाएगा। इसीलिए पहले आप जो द्रव्य कमा रहे हो वह कैसा कमा रहे हो, नंबर दूसरा क्षेत्र जिस भूमि पे आप निवास कर रहे हो उसकी ऊर्जा कैसी है, नंबर 3 काल, किस मुहूर्त में आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हो, मुहूर्त का महत्व होता है, और चौथे नंबर का होता है भाव, जिसका 70% रोल होता है। मीन्स भाव मतलब आपकी भावना जिस व्यक्ति से कार्य करा रहे हैं उसके प्रति कैसी है। भले एक वास्तुकार आपसे कुछ ना बोले, लेकिन एक वास्तुकार सामने वाले व्यक्ति से मिलकर उसकी भावनाओं को समझ जाता है कि यह व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति, या सामने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से उससे कार्य करा रहा है। कुछ व्यक्ति यह सोचते हैं कि मात्र पैसा देके हमने उससे सर्विस ली है, पैसा ही दिया है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, सबसे मुख्य होते हैं उसके अंदर के भाव। अगर आपके भाव शुद्ध हैं, सकारात्मक हैं, आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व होता है भाव का। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आपके घर के मंदिर में भगवान आ जाते हैं। भाव अच्छे नहीं है, आप चारों तीर्थ कर आना, कुछ भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो अब इस केस स्टडी में जैसे कि आगे की ओर बढ़ता हूं, कि जैसे कि इस ऑफिस का वास्तु विजिट करने के लिए मैं आया हुआ हूं। इस ऑफिस के वास्तु विजिट में मैं आपको बताता हूं कि सर ने यह ऑफिस 1990 से सर का ये ऑफिस है, और गल्ले का सर दलाली का काम करते हैं, और दलाली भी बहुत अच्छे स्तर की सर की चलती है। लेकिन इसमें क्या है ऐसा इस ऑफिस में, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऑफिस की ऊर्जा जैसे कि जो सबसे ज्यादा महत्व रखती है। जब मैं डाउजिंग टेक्निक से इस ऑफिस की ऊर्जाओं को चेक कर रहा हूं तो ये रॉडें एकदम पंखे की तरह ऐसे भग रही हैं कि जैसे कि इस ऑफिस के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास हो। क्योंकि इसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जा है। और सर ने इस ऑफिस में, जब से इस ऑफिस में सर ने अपना व्यापार चालू किया, सर आप बताइए कि इसमें आपने दिन प्रतिदिन उन्नति ही की होगी। बिल्कुल उन्नति। बताइए आप पे क्या था इसके पूर्व में? इसके पूर्व में हमारे पास मतलब हम किराए के मकान में रहते थे, और मेरे छोटी उम्र में ही मेरे पिताजी शांत हो गए थे। तो उसके पश्चात मैंने यहाँ पे मेरे नाना मामा के साथ में बैठ के काम करना सीखा, शुरू किया। तो आज मेरे पास घर का मकान है, घर की गाड़ी है, सब कुछ घर का है, और भगवान की दया है। अभी फिलहाल में इस ऑफिस से मैंने कुछ भी उन्नति करी है, मतलब इससे कुछ भी नुकसान नहीं। यह उन्नति करने का मुख्य कारण है क्योंकि जब मैं ऑफिस की एनर्जी को चेक कर रहा हूँ तो ये रॉड एकदम इतनी स्पीड से पंखे की तरह, मतलब कि क्या एनर्जी है गजब की। मैं खुद इस एनर्जी को देख के शॉक्ड हूँ कि क्या ऊर्जा है, क्या एनर्जी, एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा है इस ऑफिस में। अगर इस ऑफिस के अंदर कोई व्यक्ति आके अगर 10 मिनट बैठने, मैं कह रहा हूँ उसको एक ऐसा फील होगा जो शायद उसको कहीं बाहर ना हो, क्योंकि जो पूरा खेल है वो ऊर्जाओं का है। ऊर्जा जहाँ सकारात्मक होती है, माँ लक्ष्मी अपने आप उस जगह पे आती हैं। जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब तक आपका प्रारब्ध है तब बात अलग है, न तो कुछ दिनों बाद ही लक्ष्मी वहां से अपना स्थान छोड़कर चली जाती है। अब मैं बात करता हूँ इस ऑफिस की। तो जैसे कि यहाँ पर ये गेट ओपन है, जनरली इसको नॉर्थ वेस्ट जोन मानेंगे लोग, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग ये है और वेस्ट कॉर्नर ये है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट जोन मीन्स भायप कौन का गेट मानेंगे। जबकि सर को भी नहीं पता इसमें जो इनकी उन्नति में इसका मुख्य योगदान दूसरे नंबर का है, तो वह इसका गेट है। क्यों है? क्योंकि यह भल्लाट द्वार निकल रहा है। भल्लाट मतलब पैसे का द्वार, कुबेर का द्वार, उत्तर दिशा का चौथे नंबर का दरवाजा, जो कि धन दान से भर देता है, जीवन में नए अवसर देता है। इस गेट ने अपना पूरा कार्य किया, और इस ऑफिस में भी जो हो रहा है इस गेट का दूसरा अहम रोल है। अब बात करते हैं तीसरी, कि जैसे कि सर को भी नॉलेज नहीं है। सर आप जो बताइए कि जैसे कि आप जहाँ पर बैठे थे तो जो अपने मन से बैठे थे कि किसी ने आपको कह के बैठाया था कि इस जगह बैठो? पहले ये नीचे हमारे गद्दी लगी हुई थी जी, फिर हमने ये टेबल कुर्सी बनवा के अभी मतलब आप शुरू से ऐसे ही बैठते हो? शुरू से ऐसे ही बैठते हैं। अब देखो कमाल, देखो इनका जो पुण्य बोलते हैं, प्रारब्ध बोलते हैं। व्यक्ति कहता है ना मैं वास्तु नहीं जानता, लेकिन जिसका भाग्य अच्छा हो, जिसका समय अच्छा हो, व्यक्ति अपने आप उस जगह पर जाकर बैठ जाता है जो जगह अपने आप सकारात्मक होती है। यह सर जो जिस दिशा में बैठे हुए हैं, यह दिशा एकदम एग्जैक्ट इस ऑफिस का साउथ वेस्ट आ रहा है, मीन्स नैरत कोण। और नैरत कोण में जब ऑफिस बनता है, नैरत कोण में जब मुखिया बैठता है, उसकी स्थिरता जीवन में बहुत ज्यादा होती है, और इनकी स्थिरता दिन प्रतिदिन हो रही है। यह ऑफिस काउंटर आपको दिख रहा है, ये पुराना काउंटर है, लेकिन लोग आज फैशन में, आज जैसे कि सर के पास मान के चलिए
कि काफी पैसा बढ़ गया है, वैसा बढ़ गया। अब सर ये सोचा कि अब मैं नया ऑफिस बनाता हूँ, अच्छा ऑफिस डिजाइन करता हूँ, और इनका भाग्य कमजोर है, मीन्स इनका प्रारब्ध कमजोर है, इनका समय खराब है, तो इनके दिमाग में ऐसा विचार आएगा अपने आप यहाँ पर ये कर्व मीन्स गोलाकार काउंटर अपने आप बनवा लेंगे। जैसे ही गोलाकार काउंटर आप बनवाओगे, आपकी सारी मीटिंग, सारी डील कैंसिल होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि जो आपका जो काउंटर का जो शेप है, हर चीज जिस जगह पे हम व्यापार करते हैं उस जगह की एक एक वस्तु का, एक एक चीज का अपना एक स्वयं का अपना महत्व होता है। इसलिए हम सभी को इस प्रकार आयताकार, इस प्रकार के ही काउंटर बनवाना चाहिए। और इस प्रकार की, जैसे कि आज जहाँ पर ऊर्जाओं की अभिवृद्धि के लिए मैंने यहाँ पर ड्रिल मशीन से होल करके मरकरी इंजेक्ट के अतिरिक्त यहाँ पर एनर्जी को प्रोटेक्ट रहे, मीन्स कभी भी इस जगह पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके इन फ्यूचर बाद में भी, तो चारों कॉर्नर को प्रोटेक्ट करने की सलाह दी है, जिससे कि इसकी ऊर्जाएं अभिन्न हो। लेकिन जिस आज माता किसकी तस्वीर है, कौन रानी सती दादी, रानी सती दादी। अब देखिए मैं इस फ्रेम की एक ऊर्जा चेक करके दिखाता हूँ कि क्या शानदार ऊर्जा, और इसकी दिशा जो लगी हुई है, ये सबसे ज्यादा सही दिशा में यह फोटो फ्रेम माँ की लगी हुई है। क्यों लगी हुई है दिखाता हूँ कि रॉडों के द्वारा, कि देखिए इतनी तेजी से यहाँ पर ये रॉड इस फ्रेम के आगे घूम रही हैं, क्योंकि ये ईस्ट वॉल पे लगी है, वेस्ट की तरफ इसका फेस है, जो सबसे सही डायरेक्शंस होती है। इसमें ईस्ट में और माँ सती के ऊपर यहाँ पर दो उनकी ध्वज जो फहर रही हैं, यह भी एक पॉजिटिव सिंबल है कि ईस्ट में यहाँ पर ध्वज आ गया, और जो आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ा रहा है। इसलिए हर चीज का अपना एक महत्व होता है जीवन में। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में हम किसी भी प्रकार का, चाहे वह फ्लैट हो, 10x10 का ऑफिस हो, 6x6 की दुकान हो, हर व्यक्ति जैसे एक दिन का, मैं एक दिन भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट का पैदा हुआ बच्चा, कितने मिनट का, 1 मिनट का पैदा हुआ बच्चा स्वयं सब वही क्रियाएं करता है जो 80 साल का व्यक्ति करता है। मतलब उसकी भी नाक, कान, हाथ, पैर, श्वास सब होती हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो क्यों छोटे प्लॉट का वास्तु नहीं हो सकता, क्यों छोटी जगह का वास्तु नहीं हो सकता, सब जगह का वास्तु हो सकता है। जरूरत है तो अपनी भावनाओं को बनाने की, जरूरत है तो ऊर्जाओं को बढ़ाने की, जरूरत है तो माइंड को सेटअप करने की। भगवान ने आपको सोचने के लिए, समझने के लिए बुद्धि दी है। भगवान स्वयं ऊपर से नहीं आएंगे, भगवान आपको बुद्धि देके आपको सही कार्यों को आपको करना है। जैसे आप रोटी बनाते हैं, आटे में जितना नमक और पानी मिलाना है उतना ही मिलाते हैं। अगर ज्यादा मिलाएंगे तो आप बताओ रोटी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसकी मात्रा से ज्यादा कोई भी कार्य करोगे वह कार्यों को बिगाड़ेगी। इसी प्रकार हम किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, घर, दुकान, गोदाम, फैक्ट्री, हर कार्य उसकी पैमाइश, हर नाप के अनुसार करेंगे तो वह नाप हमको एक सकारात्मक परिणाम देगा। जैसे कि अगर कोई 6 फुट 2 इंच का आदमी है, 6 फुट अगर 5 इंच का पैंट पहनेगा तो चलने में वह गिरेगा। इसी प्रकार जितना नाप उसका होता है, उसी नाप के अनुसार अगर आप वास्तु करते हैं, जीवन में काफी ऊंचाइयों को आपको चलने में समस्या नहीं आती। इसी प्रकार आपके कार्यों में गति मिलती रहती है, आपके कार्यों में समस्याएं नहीं आती। आज जिस विश्वास से सर ने यहाँ वास्तु विजिट के लिए बुलाया है, और जो दूसरी विजिट है, और मैं सर से बोल रहा हूँ, मैंने सर को जैसे कि अभी 10 उपाय बताए हैं, दिखाइए पेज आप। जैसे कि मैंने सर को अभी ये सारे उपाय बताए हैं, और इन उपायों में मैं आपको बताता हूँ कि मात्र अगर 2 उपाय भी कर लिए, एक जो इस कॉर्नर का, जी हाँ, अगर 2 उपाय भी कर लिए तो आप देख लेना क्या चमत्कार देखने को मिलेगा। जल्द द्वारा से इस दुकान का फीडबैक भी आप सभी के सामने दिखाऊंगा। जिस विश्वास से वास्तु विजिट के लिए बुलाया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।